चैप्टर 1 आर्थिक विकास की समझ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एकी की पाठशाला में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 अर्थशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आर्थिक विकास की समझ। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास का मतलब सिर्फ पैसे या आय बढ़ना नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर, सुरक्षित और खुशहाल जीवन। यानी अगर किसी देश की आय बढ़ रही है लेकिन लोग खुश नहीं हैं, उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, तो उसे सच्चा आर्थिक विकास नहीं कहेंगे। आय ही सब कुछ क्यों नहीं? मान लीजिए दो व्यक्ति हैं। पहले की आय 50,000 रुपये है लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा अच्छी है। दूसरे की आय 70,000 रुपये है लेकिन सुविधाएं नहीं हैं। तो असली विकास किसका हुआ? पहले व्यक्ति का, क्योंकि उसकी जीवन गुणवत्ता बेहतर है। इसलिए आर्थिक विकास को केवल आय से नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ से मापा जाता है। विकास के मुख्य लक्ष्य हर व्यक्ति चाहता है अच्छी आय, सम्मान और बराबरी, सुरक्षा, स्वतंत्रता, अच्छा वातावरण। इसी को मिलाकर कहते हैं समग्र विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय विकास क्या है? जब पूरे देश के लोगों का जीवन स्तर सुधरता है तो उसे कहते हैं राष्ट्रीय विकास। सरकार का काम है शिक्षा देना, स्वास्थ्य सुविधा देना, रोजगार बढ़ाना, गरीबी कम करना, ताकि देश का हर व्यक्ति आगे बढ़ सके। याद रखने वाले मुख्य पॉइंट: आर्थिक विकास बराबर आय प्लस जीवन की गुणवत्ता। केवल पैसा विकास नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान भी जरूरी। विकास का लक्ष्य बेहतर जीवन। अब हम समझेंगे विकास क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंट। ये सवाल बोर्ड परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं। विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब सिर्फ पैसा या आय बढ़ना नहीं होता। विकास का असली मतलब है लोगों की आय बढ़ना, जीवन स्तर सुधरना, अच्छी शिक्षा मिलना, अच्छा स्वास्थ्य मिलना, रोजगार के अवसर बढ़ना, गरीबी कम होना, यानी लोगों का जीवन हर तरह से बेहतर होना ही सच्चा विकास कहलाता है। क्या केवल आय बढ़ना ही विकास है? मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय बढ़ गई लेकिन उसे अच्छी शिक्षा और इलाज नहीं मिल रहा, तो क्या उसे विकसित कहेंगे? नहीं, क्योंकि विकास का मतलब है जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होना। इसलिए केवल पैसा बढ़ना ही विकास नहीं है, बल्कि जीवन में सुविधाएं और खुशहाली बढ़ना भी जरूरी है। विकास के मुख्य संकेत एग्जाम में याद रखने के लिए: 1. लोगों की आय बढ़ना, 2. जीवन स्तर सुधरना, 3. शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, 4. गरीबी कम होना। अब हम समझेंगे विकास के लक्ष्य सबके लिए अलग क्यों होते हैं। हर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन सबकी ज़रूरतें और इच्छाएं अलग होती हैं। इसलिए विकास के लक्ष्य भी अलग होते हैं। उदाहरण से समझिए। किसान का लक्ष्य: किसान चाहता है अच्छी फसल, सिंचाई की सुविधा, फसल का उचित दाम। यही उसके लिए विकास है। विद्यार्थी का लक्ष्य: विद्यार्थी चाहता है अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी, उज्जवल भविष्य। यही उसके लिए विकास है। मजदूर का लक्ष्य: मजदूर चाहता है नियमित काम, अच्छी मजदूरी, सुरक्षित जीवन। यही उसके लिए विकास है। अब हम समझेंगे राष्ट्रीय विकास के स्तंभ, पिलर्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय विकास क्या होता है? जब पूरे देश के लोगों का जीवन स्तर सुधरता है, रोजगार बढ़ता है और गरीबी कम होती है, उसे कहते हैं राष्ट्रीय विकास, नेशनल डेवलपमेंट। देश का विकास तभी संभव है जब सभी लोग खुशहाल और सुरक्षित जीवन जी सके। राष्ट्रीय विकास के मुख्य स्तंभ: 1. रोजगार के अवसर। देश में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। जब लोगों के पास काम होगा तभी आय बढ़ेगी और गरीबी कम होगी। 2. गरीबी में कमी। गरीबी कम करना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। गरीबी कम होने से लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है।
3. शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार। अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देश के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। शिक्षित और स्वस्थ लोग ही देश को आगे बढ़ाते हैं। 4. सभी क्षेत्रों में संतुलन। शहर और गांव दोनों का विकास होना चाहिए। देश के हर क्षेत्र में समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। अब हम समझेंगे विकास को मापने का पैमाना, प्रति व्यक्ति आय। ये बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? जब किसी देश की कुल आय, टोटल इनकम को उस देश की कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन से भाग देते हैं तो जो आय मिलती है उसे कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। फॉर्मूला याद रखें, पर कैपिटा इनकम इक्वल्स कुल राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए किसी देश की कुल आय 10 लाख रुपए और जनसंख्या 100 लोग, तो प्रति व्यक्ति आय इक्वल्स 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स 10,000 रुपए। यानी औसतन एक व्यक्ति की आय 10,000 रुपए है। प्रति व्यक्ति आय क्यों जरूरी है? देशों की तुलना करने में मदद, लोगों की औसत आय बताती है, विकास का स्तर पता चलता है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है उसे अधिक विकसित माना जाता है। अब हम जानेंगे, क्या केवल आय ही विकास के लिए काफी है? प्रति व्यक्ति आय की सीमाएं। हमने पढ़ा कि विकास मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम का उपयोग होता है। लेकिन सवाल है, क्या केवल आय से ही विकास पता चल जाता है? नहीं। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए दो देश हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। दोनों की औसत आय समान है, लेकिन कंट्री बी में कुछ लोग बहुत अमीर हैं और बाकी बहुत गरीब। तो क्या दोनों देश बराबर विकसित हैं? नहीं, क्योंकि औसत आय समान होने पर भी लोगों की असली स्थिति अलग हो सकती है। केवल आय से क्या पता नहीं चलता? 1. अमीर और गरीब का अंतर नहीं पता चलता। 2. शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति नहीं पता चलती। 3. लोगों की जीवन गुणवत्ता नहीं पता चलती। इसलिए सिर्फ आय से विकास का सही पता नहीं चलता। इसलिए अन्य संकेतक भी जरूरी हैं। विकास को सही से मापने के लिए हमें देखना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, पर्यावरण। तभी सच्चा विकास पता चलता है। अब हम जानेंगे आय से परे विकास के असली संकेतक, यानी विकास को केवल आय से नहीं बल्कि अन्य चीजों से भी मापा जाता है। पहला, शिक्षा, एजुकेशन। विकास का सबसे बड़ा संकेतक है शिक्षा। अगर किसी देश में साक्षरता दर ज्यादा है, स्कूल और कॉलेज की सुविधा है, तो वो देश अधिक विकसित माना जाता है। शिक्षा से ज्ञान और रोजगार दोनों बढ़ते हैं। दूसरा, स्वास्थ्य, हेल्थ। स्वस्थ लोग ही देश को आगे बढ़ाते हैं। स्वास्थ्य के मुख्य संकेतक जीवन प्रत्याशा, लंबी आयु, अच्छे अस्पताल, डॉक्टर और दवाइयाँ। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हों तो देश का विकास तेजी से होता है। तीसरा, सुविधाएं, फैसिलिटीज। लोगों के जीवन को आसान बनाने वाली सुविधाएं भी विकास का महत्वपूर्ण संकेत हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, घर, आवास। अगर ये सुविधाएं सभी लोगों को मिलती हैं तो जीवन स्तर बेहतर होता है। अब हम जानेंगे सार्वजनिक सुविधाएं, पब्लिक फैसिलिटीज। सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं? ऐसी सुविधाएं जो सरकार द्वारा सभी लोगों को दी जाती हैं, उन्हें कहते हैं सार्वजनिक सुविधाएं। इनका उद्देश्य है कि देश के हर नागरिक को जरूरी सुविधाएं मिल सकें। सार्वजनिक सुविधाओं के उदाहरण: स्कूल यानी एजुकेशन, अस्पताल यानी हेल्थ, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, परिवहन, बस, ट्रेन, सड़क। ये सभी सुविधाएं सरकार लोगों को उपलब्ध कराती है। सार्वजनिक सुविधाएं क्यों जरूरी हैं? सभी लोगों को समान सुविधा मिलती है, गरीब और अमीर दोनों लाभ उठाते हैं, जीवन स्तर बेहतर होता है, देश का विकास तेजी से होता है। अगर सरकार ये सुविधाएं दे तो लोगों का खर्च भी कम होता है। अब हम जानेंगे मानव विकास का अर्थ, ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास क्या है? मनुष्य के जीवन स्तर को बेहतर बनाना ही मानव विकास कहलाता है। यानी लोगों को ऐसा जीवन मिले जिसमें स्वतंत्रता हो, सम्मान हो, शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य हो, तो उसे मानव विकास कहते हैं। मानव विकास का मुख्य उद्देश्य। मानव विकास का लक्ष्य है लोगों को बेहतर जीवन देना, खुशहाल और सुरक्षित जीवन, अवसरों की समानता। सिर्फ आय बढ़ाना ही मानव विकास नहीं है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना जरूरी है। मानव विकास के मुख्य तत्व: स्वतंत्रता, फ्रीडम, सम्मानजनक जीवन,
शिक्षा, स्वास्थ्य। अगर ये चारों चीजें अच्छी हों तो मानव विकास अच्छा माना जाता है। अब हम जानेंगे मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। मानव विकास सूचकांक HDI क्या है? HDI एक ऐसा मापदंड है जिससे किसी देश के मानव विकास का स्तर पता चलता है। इसे जारी करता है UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इससे पता चलता है कि कौन सा देश ज्यादा विकसित है। HDI किन किन चीजों पर आधारित है? स्वास्थ्य, हेल्थ, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोग कितने साल तक स्वस्थ जीवन जीते हैं, शिक्षा, एजुकेशन, साक्षरता और पढ़ाई का स्तर, देश में शिक्षा कितनी अच्छी है, प्रति व्यक्ति आय, इनकम, लोगों की औसत आय, जिससे जीवन स्तर पता चलता है। HDI क्यों जरूरी है? देशों की तुलना करने में मदद, मानव विकास का सही स्तर बताता है। सिर्फ आय नहीं, पूरा विकास दिखाता है। जिस देश का HDI ज्यादा होता है वो देश अधिक विकसित माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे विकास या विनाश, डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन। समस्या क्या है? आज हम विकास तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो यही विकास विनाश बन सकता है। गलत विकास के उदाहरण: अगर हम पेड़ काटते रहेंगे, जल संसाधन खत्म करेंगे, प्रदूषण बढ़ाएंगे, तो भविष्य में क्या होगा? विकास रुक जाएगा, संसाधन खत्म हो जाएंगे, जीवन मुश्किल हो जाएगा। सही विकास क्या है? सही विकास वो है जिसमें पर्यावरण सुरक्षित रहे, संसाधनों का सही उपयोग हो, भविष्य की पीढ़ियों का ध्यान रखा जाए। इसे कहते हैं सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम पढ़ेंगे टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टिकाऊ विकास क्या है? ऐसा विकास जो आज की ज़रूरतें पूरी करे लेकिन भविष्य की ज़रूरतों को नुकसान न पहुंचाए, उसे कहते हैं टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी आज भी विकास हो और भविष्य की पीढ़ियां भी अच्छे से जी सकें। टिकाऊ विकास क्यों ज़रूरी है? अगर हम आज ही सारे संसाधन खत्म कर देंगे तो भविष्य में क्या बचेगा? इसलिए ज़रूरी है पानी बचाना, पेड़ लगाना, प्रदूषण कम करना, संसाधनों का सही उपयोग, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधन मिल सकें। टिकाऊ विकास का मुख्य उद्देश्य: आज और भविष्य के बीच संतुलन, पर्यावरण की रक्षा, संसाधनों का संरक्षण, लगातार विकास। अब हम पढ़ेंगे संसाधनों का सही उपयोग कैसे करें। ये टिकाऊ विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसाधनों का सही उपयोग क्यों ज़रूरी है? अगर हम संसाधनों का गलत उपयोग करेंगे तो भविष्य में ये खत्म हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम संसाधनों का संरक्षण और सही उपयोग करें। संसाधनों का सही उपयोग करने के तरीके: 1. जल संरक्षण, पानी बचाना, वर्षा जल संचयन, पानी का सही उपयोग। पानी बचाना भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। 2. सौर ऊर्जा का उपयोग, बिजली की बचत, सोलर पैनल का उपयोग, स्वच्छ ऊर्जा अपनाना। सौर ऊर्जा से प्रदूषण कम होता है। 3. वृक्षारोपण, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, जंगलों की रक्षा, हरियाली बढ़ाना। पेड़ पर्यावरण और जीवन दोनों के लिए ज़रूरी हैं। 4. खेती में रसायन कम करना, जैविक खेती, कम कीटनाशक, मिट्टी की सुरक्षा। इससे ज़मीन और स्वास्थ्य दोनों सुरक्षित रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे, आज हम पूरे चैप्टर आर्थिक विकास की समझ को एक नज़र में रिवाइज करेंगे। ये बोर्ड परीक्षा के लिए क्विक रिवीजन है। 1. व्यक्तिगत लक्ष्य, पर्सनल गोल्स। हर व्यक्ति का विकास अलग होता है। कोई अच्छी नौकरी चाहता है, कोई सम्मान और सुरक्षा। इसलिए विकास के लक्ष्य व्यक्ति पर निर्भर करते हैं। 2. राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। देश का विकास मापने के लिए हम प्रति व्यक्ति आय देखते हैं। जिस देश की आय ज़्यादा होती है उसे अधिक विकसित माना जाता है। लेकिन याद रखें, केवल आय ही विकास नहीं है। 3. मानव विकास, HDI। सच्चा विकास मापा जाता है शिक्षा, स्वास्थ्य, आय। इन तीनों से बनता है मानव विकास सूचकांक, HDI। यही असली विकास दिखाता है। 4. टिकाऊ भविष्य, सस्टेनेबल फ्यूचर। विकास ऐसा होना चाहिए
पर्यावरण सुरक्षित रहे, संसाधन बचे, भविष्य सुरक्षित रहे। इसे कहते हैं टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम पूरे चैप्टर आर्थिक विकास की समझ का फाइनल कंक्लूजन समझेंगे। असली विकास क्या है? असली विकास वो है जो सभी लोगों के लिए हो, जो जीवन स्तर को बेहतर बनाए, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य हो, जिसमें सम्मान और स्वतंत्रता हो, जो भविष्य के लिए भी सुरक्षित हो। यानी विकास सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए होना चाहिए। सच्चे विकास की विशेषताएं: सबके लिए समान अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य, अच्छी आय और रोजगार, पर्यावरण की सुरक्षा, टिकाऊ भविष्य। जब ये सभी चीजें मिलती हैं, तभी सच्चा विकास होता है। असली विकास वही है जो सबके लिए हो और हमेशा के लिए हो। तो ये था आपका चैप्टर आर्थिक विकास की समझ। और अब आज का प्रश्न। पूरे चैप्टर के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण विकास का संकेतक क्या है? आय, शिक्षा, स्वास्थ्य या पर्यावरण? कमेंट में जवाब जरूर दें और ऐसे ही बोध तैयारी के लिए एक की पाठशाला को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।